हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सर्वेइंग के जो सब्जेक्ट के अंदर एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वे का प्रिंसिपल, सर्वे का असूल, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के किस तरीके से हम सर्वे करते हैं। मतलब सर्वे जब करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हमने देखे थे लास्ट वीडियो में इकोनेशन सर्वे एंड फील्ड सर्वे। और इसमें हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सर्वेइंग का जो चैप्टर हमने देखा था, स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, उसको हम देखेंगे फर्दर। एक और टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। मींस के सर्वे को हम किस बेसिक प्रिंसिपल पे करते हैं, सर्वे को करने का असूल क्या है। तो आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं कि अगर हम पहले प्रिंसिपल की बात करें, इसके बेसिकली टू प्रिंसिपल हैं। सबसे फर्स्ट एंड बेसिक एंड मेन प्रिंसिपल जो है हमारा, वो हम देखते हैं विच इज़ वर्क वर्क फ्रॉम work from whole to whole to part। अब वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, इसका हम थोड़ा सा मतलब समझते हैं क्या है। ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है और ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है एज एमसीक्यू भी के बता दीजिए, या इंटरव्यू एमसीक्यूज में भी कि भी सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है। तो एक बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन हम इसकी थोड़ी सी डेप्थ समझते हैं कि इसके जो बैकग्राउंड में रीज़न क्या है। अब मिसाल ले लीजिए कि अब कोई भी रूम है, जैसे मैं यहाँ पे एक रूम ड्रा कर देता हूँ। कोई भी रूम है, अब इसकी डायमेंशन आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एक रूम है और ये इसके बॉर्डर पॉइंट्स हैं, ये इसके बॉर्डर पॉइंट्स हैं। अब फर्ज कर लीजिए कि हमने इस रूम में सर्वे करना है, हमने कोई भी चीज़ यहाँ पे लोकेट करनी है, यहाँ पे हमने रूम में सर्वे करना है। तो अब यहाँ पे कोई टेबल पड़ी हुई है या कोई चेयर है या फिर कोई बेड है, जो भी चीज़ है यहाँ पे, सबसे पहले हम देखते हैं बॉर्डर पॉइंट्स। तो हम जब भी सर्वे को स्टार्ट करेंगे तो फ्रॉम द बाउंड्री लेवल मीन्स के रूम के आउटसाइड पहले जो एरिया है, जो बाउंड्री है, सारा का सारा कवर करेंगे। मीन्स कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, कौन से पॉइंट है, ये पॉइंट एक हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। मीन्स कि ये चारों जो हैं ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स हैं। इनको कवर करेंगे तो एक पूरा प्रिसाइज लोकेशन हमारे पास आ जाएगी। प्रिसाइज की बेस्ट एंड प्रिसाइज लोकेशन आ जाएगी, क्योंकि हमने आउटसाइड द रूम को कवर कर लिया। फ्रॉम होल मीन्स कि आप देख सकते हैं ये रूम है, तो फ्रॉम होल मतलब कंप्लीट से हम चल रहे हैं टू पार्शियल की तरफ। जब ये बाउंड्री लाइन का हम सर्वे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर फर्दर हमने कोई टेबल या चेयर या बेड की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो फिर इस तरीके से हम जहाँ तक पहुँचेंगे। तो फ्रॉम होल टू पार्ट, दिस मीन्स दैट फ्रॉम होल टू पार्ट मीन्स के कोई भी चीज़, किसी भी एरिया का सर्वे करना है तो हम पहले होल एरिया का सर्वे करेंगे जो उसका बाउंड्री लाइन है, फिर उससे पार्शली सर्वे की तरफ बढ़ेंगे, होल से पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उसके अंदर डिवाइड करेंगे। तो अब इसकी बेसिक रीज़न क्या होती है कि डिग्री ऑफ प्रिसीजन बढ़ जाता है और एरर की जो रेशियो हमारे पास कम हो जाती है। मीन्स कि आप जानते हैं कि सर्वे में डिफरेंट ये होता है कि हमारे पास कर लेते हैं और एरर्स आ जाती हैं, फिर और एरर्स को रिमूव किया जाता है। जैसे एरर ड्यू टू टेम्परेचर, एरर ड्यू टू प्रेशर, सैगिंग की वजह से भी एरर आता है। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि पहले हम होल से पार्ट की तरफ जाते हैं। मीन्स के होल को हमने कर लिया कवर, तो उसमें फिर हमारे पास एरर की रेशियो कम आ जाती है। अब अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ भी आएगा, हम आउटसाइड तो कर चुके हैं। तो अगर हम इसके बरक्स पार्ट टू होल की तरफ जाएंगे तो वो हमें ज़्यादा एरर प्रोवाइड करेगा। तो डिग्री ऑफ प्रिसीजन अच्छी हो जाती है और एरर की रेशियो हमारे पास कम हो जाती है। तो यही गाइस इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है विच इज़ वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो इसको जो है ना समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ है। ये तो हम सब जानते ही हैं बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कि होल टू पार्ट है सर्वेइंग का प्रिंसिपल। इसके बैकग्राउंड में ये रीज़न है। यहाँ पे ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी, तो इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया कि डिग्री ऑफ प्रिसीजन हमारे पास बेटर हो जाती है जब हम वर्क करते हैं फ्रॉम होल टू पार्ट। डिग्री ऑफ प्रिसीजन का मतलब ये है कि कितना प्रिसाइज हमारे पास डाटा है, जो फीचर्स हमने डिटरमाइन किए हैं वो कितने प्रिसाइज हैं, कितने परफेक्ट हैं, उसको हम डिग्री ऑफ प्रिसीजन कहते हैं। और इसी तरीके से एरर की परसेंटेज जो है हमारे पास कम हो जाती है जब हम इस तरीके पे काम करते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, टू प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, याद रखिएगा। पहला तो ये डिस्कस कर लिया, दूसरा हमारे पास है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट with respect to
with respect to two other points, टू अदर पॉइंट्स, या सिंपल आप 2 पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू 2 अदर पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। पहली बात कि लेट सपोज कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B। इनको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये कोई एक पॉइंट है हमारे पास A एंड कोई ये एक पॉइंट है हमारे पास B। तो अब ये देखिए कि लेट सपोज कि ये बिल्डिंग्स हैं, इनकी लोकेशन हमने डिटरमाइन की हुई है ऑलरेडी, और ये A पॉइंट एंड B पॉइंट, इनका डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, इनका डिस्टेंस हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कि हमने लोकेट करना है एक और पॉइंट को, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट यानी कि एक न्यू पॉइंट को लोकेट करना है। 2 पॉइंट्स हमें ऑलरेडी गिवन है। इसका कोई भी कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास, जैसा कि मान लें x1 एंड y1 हो सकता है, x1 y1 ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये हमारे पास x2 एंड y2। ठीक हो गया। अब अगर हमने तीसरा कोई पॉइंट लोकेट करना है, लेट सपोज C पॉइंट है, वो C पॉइंट हमने यहाँ पे लोकेट करना है, तो यहाँ पर ये है कि जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि हम C पॉइंट लोकेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट, यानी कि एक से भी और B से भी, A और B से जो पॉइंट कट करेगा हम उसको लोकेट करेंगे, मीन्स के दोनों पॉइंट को यूज़ करेंगे। हम ये भी कर सकते थे कि सिर्फ A पॉइंट से ही यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करके यहाँ पे C पॉइंट लोकेट कर देते, लेकिन उसमें क्या है कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन है वो कम हो जाएगा और एरर की परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो क्या तरीका होगा कि हमारे पास दोनों पॉइंट्स को हम यूज़ करेंगे टू लोकेट द पॉइंट C। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फर्ज करें शीट पे एक लाइन होती है और कोई भी हमने फाइंड आउट करना होता है। हमने यहाँ पे एक A पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास B पॉइंट है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना होता है वो एक आर्क यहाँ से लगा लेते हैं A पॉइंट से, एक आर्क B पॉइंट से लगा लेते हैं। तो जिस पॉइंट पे दोनों मीट करते हैं वो हमारे पास पॉइंट C हो जाता है। तो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक और पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कहने का मतलब ये है कि जब भी लोकेट हम करेंगे C पॉइंट तो A एंड B 2 पॉइंट्स होने चाहिए। मीन्स कि किसी भी थर्ड पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें ऑलरेडी 2 पॉइंट्स नोन और गिवन होने चाहिए, तब हम तीसरे पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो बेसिकली गाइज ये 2 ही कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एंड लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट्स। तो उम्मीद है गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है एंड ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।